जय हिंद दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल विद्या स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित का गणित मंथन, जो कि अभ्यास होने वाला है अभ्यास 10B। ठीक है ना। इस चैप्टर का नाम है चतुर्भुज की रचनाएं। यहाँ पास अभ्यास 10B को करेंगे पूरी तरह से कंप्लीट। ठीक है ना। जब भी कोई चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, जैसे कि यहाँ पास कोई चतुर्भुज है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पास जो नाम देते हैं, तो यहाँ पास होगा A B, ठीक है ना। और यहाँ पास सी डालेंगे, यहाँ पास सी नहीं डालेंगे, ठीक है ना। इधर से क्रम वाइज डालते हैं CD, ABCD, AB, यहाँ पास सी नहीं डालेंगे, ठीक है ना। या आप AB इधर C इधर D इस तरह नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक क्रम वाइज से नाम डालते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोग चतुर्भुज बनाएंगे। तो यहाँ पास हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पास देखिए क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD बनाइए, जबकि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर DA बराबर 5.2 सेंटीमीटर और AC बराबर 8 सेंटीमीटर। यहाँ पास जो जो दिया है वो तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है ना। ABCD, इधर A रहेगा, इधर B, इधर C, ये इधर D। यह भी चतुर्भुज इसका नहीं बना, अभी हम बनाएंगे इसका, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पटरी ले लेनी है। और यहाँ पास AB बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पास 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच देना है। तो 0 से लेकर यहाँ पास 4 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच देना है, कुछ इस प्रकार से। अब क्या करना है, यहाँ पास नाम लिख देना है। ये क्या है, ये है A और ये है B। अब यहाँ पास क्या लिखना है, BC, इधर C रहेगा, तो ठीक है ना। BC कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पास क्या करना है आपको, यहाँ पास BC की लंबाई जो है पटरी में नाप लेनी है, कुछ इस प्रकार से 0 से लेकर 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पास कुछ इस प्रकार से 6 सेंटीमीटर इतना आ गया। अब यहाँ पास B वाले अंत बिंदु में यहाँ पास कुछ इस प्रकार से चाप खींच देना है, ठीक है ना। अब क्या दिया है, यहाँ पास अभी कुछ नाम नहीं लिखना है। फिर क्या दिया है, CD, इधर D आएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी गई है, 5.2। और DA यानी कि यहाँ से A और इधर D रहेगा, तो DA की दूरी 5.2। तो यहाँ पास 5.2 की दूरी हम लोग भर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, यहाँ पास 5.2 की दूरी भर गई है और AD यहाँ पास खींच देंगे। अब क्या करना है, अब यहाँ पास किया है AC बराबर 8 सेंटीमीटर। AC यानी कि ये C रहेगा, ठीक है ना। ये देखिए C, तो यहाँ पास ये विकर्ण की बात कर रहा है। AC कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पास 8 सेंटीमीटर का विकर्ण यहाँ पास हम लोग पटरी में भर लेते हैं। तो यहाँ पास हम लोग जो है 8 सेंटीमीटर का भर लिया। अब क्या करेंगे, A से जो है C पर चाप लगाएंगे, यहाँ पास लगा दिया। अब यहाँ पास इसका नाम दे देना है, यहाँ पास जो कटान बिंदु है इसका नाम दे देना है C, ठीक है ना। और इनको मिला देना है कुछ इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से और इसको भी मिलाना है, ठीक है ना। B को ये BC मिल गया, ठीक है ना। और अब यहाँ पास CD दिया है, CD 5.2 सेंटीमीटर है, तो CD की लंबाई फिर जो है यहाँ पास हम लोग 5.2 नाप लेते हैं। यहाँ पास नाप लिए। अब यहाँ पास ये C कटान बिंदु में चिन्ह लगा के यहाँ से कुछ इस प्रकार से काट मार देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पास एक को जो है ये इसको ये मिला देना है AD, ठीक है ना, या DA। अब इसको भी मिला दीजिए, CD हो जाएगा। ये देखिए ये C हो गया और ये क्या हो जाएगा, ये D, AD या DA कह सकते हैं। तो यहाँ पास इस चतुर्भुज की रचना हो गई, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पास हमारा दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। AB बराबर 4.4 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD 6.4, DA 2.8 सेंटीमीटर और BD 6.6 सेंटीमीटर। AC की लंबाई नाप कर लिखिए। यहाँ पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पास AB की लंबाई लिखिए। यहाँ पास AB बराबर 4.4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे, 0 से लेकर कुछ यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है ना। इसका नाम है A, ये है B, AB रेखाखंड। अब यहाँ पास BC, C इधर आएगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो प्रकार लेंगे और यहाँ पास 4 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पास भर लेंगे। यहाँ पास कुछ इस प्रकार से, यहाँ पास
ठीक है ना। इतनी दूरी भर के आप यहाँ बी से लगा देना है कुछ इस प्रकार से चाप बड़ा का। और सी डी यानी कि ये सी है, ये डी इधर है डी का, अभी इसको नहीं लिखना। फिर ए डी डी ए, यहाँ ए से डी की दूरी यानी कि डी ए 2.8 है, तो 2.8 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पास भर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ यहाँ पास आ जाएगा, तो यहाँ पास चाप इसको भी लगा देते हैं। अब बी डी, बी और इधर डी रहेगा, तो 6.6 यहाँ पास लिखेंगे 6.6, तो यहाँ पास बी से डी में मिलाएंगे, ये लग गया। अब इनको मिला दीजिए, ये ए को यहाँ पास मिला दीजिए, ये डी हो जाएगा, और ये बी डी को भी मिला दीजिए, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको खिंचा देना है। यहाँ पास ये डी हो जाएगा। अभी सी को हमें मिलाना है। अब क्या कह रहा है कि बी डी हो गया। अब हम लोग सी डी खींचेंगे, सी डी यानी कि ये सी रहेगा और ये डी, तो सी डी की लंबाई कितनी दिए गए 6.4, तो 6.4 की दूरी यहाँ पास हम लोग भर लेंगे कुछ इस प्रकार से। भरने के बाद यहाँ पास डी के स्थान से लगा देना है एक चाप। तो यहाँ पास जो कटान बिंदु है ये क्या हो गया, ये आपका सी हो गया, ठीक है ना। अब इनको मिला देना है आपको कुछ इस प्रकार से सावधानी पूर्वक। तो यहाँ पास हमने इसको मिला दिया, तो यहाँ पास ये चतुर्भुज बन गया, ठीक है ना। अब ये चतुर्भुज का निर्माण हो गया। हमें क्या कह रहा है, AC की लंबाई नाप कर लिखिए। तो यहाँ पास AC की लंबाई हम लोग नाप लेते हैं। तो ये हम पास 0 है और ये है 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर आ रहा है। यहाँ पास लिखेंगे AC बराबर 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पास लिख देंगे लगभग, ठीक है ना, लगभग। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। अब इसी प्रकार तीसरा नंबर प्रश्न भी है। क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर हो, तो दूसरे विकर्ण को नाप कर लिखिए। यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं जो है बराबर होती है, ठीक ना, तो उसका निर्माण करना है। तो यहाँ पास एक भुजा 4.5 दिया है, तो 4.5 की भुजा यहाँ पास खींच लेंगे। यहाँ पर 0 से 4.5 कुछ यहाँ आ जाएगा। अब इसकी दूरी को हम लोग प्रकार में भर लेंगे, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर से एक चाप लगाएंगे, यहाँ से एक चाप लगाएंगे, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसमें एक विकर्ण दिया 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर की रेखा को यहाँ पास आपको भर देना है कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पास ये चाहे यहाँ से मारिए यहाँ से मारिए, आप लोग यहाँ पास नाम दे दीजिए AB, चाहे इस विकर्ण से बनाइए चाहे इससे। तो यहाँ पास हम लोग ऐसे विकर्ण बना देते हैं एक कुछ इस प्रकार से। यहाँ पास इसको हम लोग मिला देंगे कुछ इस प्रकार से, और ये B को भी मिला देंगे, ठीक है ना। अब हमें समचतुर्भुज बनाना है, यानी कि इधर ये भुजा जितनी है इतना इधर भी बनाना है, और ये भुजा जितना है इतना इधर भी बनाना है, चारों भुजाएं क्योंकि आपस में बराबर हैं। तो देखिए यहाँ पास 4.5 सेंटीमीटर का देखते हैं, यहाँ पास नापिए, यहाँ पर 0 से 4.5, यहाँ पास कुछ यहाँ पास आएगा, यहाँ पास, ठीक है ना। क्या इधर से भी दूरी है 4.5, तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पास है, ठीक है ना। तो बस इसी को आप लोग क्या करेंगे, मिला देंगे कुछ इस प्रकार से, और इसको भी मिला देंगे। तो यहाँ पास मिला दिया, और ये क्या हो गया, ये A, ये B, इधर आ जाएगा C और इधर आ जाएगा D। तो यहाँ पास क्या हो गया, ABCD जो है ये एक समचतुर्भुज बन गया। अब हमें क्या कह रहा है कि BD की लंबाई नापिए, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लोग इसको नाप लेते हैं। तो देखिए यहाँ पास ये 0 है, 0 से कितना है, ये लगभग 6.1 सेंटीमीटर। यहाँ पास लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दूसरे विकर्ण BD बराबर 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पास हमारा चौथा नंबर प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पास समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। हमें समांतर चतुर्भुज की रचना करना है। समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती है, वो समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक ना। तो क्या कह रहा है, जहाँ AB 3.6 सेंटीमीटर, तो AB हम सबसे पहले बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से, 3.6 सेंटीमीटर की AB, ठीक है ना।
तो यहाँ पास लगभग आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका नाम भी दे देते हैं ए बी, ठीक है ना। अब यहाँ पास क्या कह रहा है, बी सी 4.2, यानी बी से सी की दूरी कितनी, 4.2। तो यहाँ पास बी सी की लंबाई हम लोग इस प्रकार में भर लेंगे, 4.2 लगभग कुछ इस प्रकार। अब यहाँ पास हम लोग खींच देंगे बी से सी, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, ए सी 6.5, सी यहाँ पास आएगा तो यहाँ पास ये ए सी यानी कि विकर्ण है, 6.5 सेंटीमीटर का विकर्ण खींच लेते हैं यहाँ पास प्रकार में भर कर, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 6.5। तो यहाँ पास ए से क्या लगाएंगे, यहाँ पास चाप लगाएंगे। यहाँ पास ये कटान बिंदु को हम लोग ए से मिलाएंगे और यहाँ पास बी से मिलाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से मिलाने के बाद ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा सी हो जाएगा। अब इधर डी बनाना है, देखिए समांतर चतुर्भुज बनाना है, तो इसमें ये भुजा जितनी है इतनी भुजा इधर भी बनाना है, और इधर जो इतनी भुजा है इतनी इधर बनाना है, और इनके बीच की दूरियां समान होनी चाहिए। तो यहाँ पास इसकी दूरी को आप लोग भर लीजिए कुछ इस प्रकार से, यहाँ पास भर लेते हैं और इधर से आप क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। अब यहाँ पास इसकी दूरी को भी भर लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पास इधर सी से चाप लगाइए, ठीक है ना। अब यहाँ पास ए से देखिए बी से सी की दूरी कितनी थी, यहाँ पास देखिए 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इधर 4.2 सेंटीमीटर क्या है, यहाँ पास देखिए यहाँ पास है, ठीक है ना। और क्या इधर ए बी की लंबाई क्या थी, यहाँ पास 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 3.6 सेंटीमीटर यहाँ पास, क्या इधर 3.6 सेंटीमीटर है, तो हाँ है। अब इसको क्या कर देना है, आपको मिला देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। यहाँ पास हम लोग इसको मिला देंगे, तो देखिए यहाँ पास हमने मिला दिया, ये क्या हो गया आपका डी। इनके बीच की जो दूरियां समान है, आप लोग देख भी सकते हैं, पटरी से नाप भी सकते हैं। देखिए 4 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर है ना, ये यह देखिए यहाँ पर 4.2, यहाँ पास भी देख सकते हैं 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इनके बीच की दूरियां समान है। अब हमें क्या कह रहा है कि और शेष भुजाओं को नापकर उनकी माप उनकी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें कि शेष भुजाएं नापना है, तो देखिए बी और डी की दूरियां बी और डी की दूरी मान नाप लीजिए, क्या है यहाँ पास 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। 4 सेंटीमीटर यहाँ पास लिख देंगे, बी डी बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पास लिख देंगे लगभग, ठीक है ना। यहाँ पास लगभग लिख देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पास शेष भुजा यही है ही, क्योंकि इसके सामने की ये बराबर रहेगी इसके बराबर, ठीक है ना, और इसके बराबर रहेगी, ये दूरियां दी ही हैं। तो यहाँ पास यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।